कॉपर अर्थिंग की गई, कितनी अर्थिंग हुई? 3 अर्थिंग हुई। बाकी लोग को तो देखे एक ही रहता है, एक ही अर्थिंग। हाँ, दूसरे कंपनी का हम तो देखे इसीलिए तो कहे। अच्छा एक बात बताइए, सब्सिडी भी इसमें आती है? सब्सिडी तो सारा चीज आ गया। कितना आया? ये सेंट्रल की तरफ से आ गया 78,000। हाँ। और स्टेट की तरफ से 30,000 आ गया। 1,08,000। 1,08,000। एम्प्लॉय तो आपके बहुत बढ़िया है, एम्प्लॉय आपके इतने बढ़िया है कि कुछ कहना नहीं। आप ऊपर अपना लगा रहे हैं, आप नीचे बैठ के आराम से रहिए। ये नहीं कि आपका कुछ सामान इधर से उधर कर देंगे, चाहे कुछ कर देंगे, अपने में उसी में से सामान चुरा लेंगे। नहीं, जितना सामान भेजा गया कंपनी से, बाकी बचा सामान सब वहीं छोड़ के चले गए लोग, कि आप अपना देख लीजिए और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अन्य ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूं भिटारी में, जो वाराणसी के DLW के पास का इलाका है। और यहाँ पे हमारे साथ हैं धीरज जी, जिनके यहाँ पे हमारे आने का पर्पज़ रहा है कि यहाँ पे हमारा 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है। हम डायरेक्ट इनका लाइव एग्जांपल आप तक पहुँचाते हैं, क्योंकि हमने सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब, फेसबुक और अभी बहुत सारे जो लिंक्डइन, इन सारे प्रोफाइल्स पे लगभग हम लोगों ने 800 वीडियो अपलोड किए हैं और सारे कस्टमर का फीडबैक है। तो उसी क्रम में एक और वीडियो आपके पास आने वाला है। तो ये सारे टेस्टिमोनियल दिखाने का मतलब सीधा से ये है कि हम सिर्फ 2-4 लोगों का नहीं दिखाते हैं। हमारे पास बंडल्स ऑफ कस्टमर हैं, हमारे पास बहुत सारे कस्टमर हैं जिनका फीडबैक हम डायरेक्ट आप तक पहुंचाते हैं, और एकदम रियल और जेन्युइन। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है सर आपका। नमस्कार। मैं पहली बार तो आपके घर आया हूं, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप बता सके तो। इसका एग्जैक्ट लोकेशन है भिटारी, बौलिया भिटारी के पास, SBI बैंक के पास। SBI बैंक के पास। हाँ। अच्छा ये बताइए, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में आपको कहाँ से पता चला? ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम हमारे एक फ्रेंड लगवाए थे जी। वही सजेस्ट किए कि अन्य ग्रुप से हम लगवाएं, बहुत काफ़ी अच्छा है। हम सीधे आपके कंपनी को बात की जी। अच्छा ये बताइए, बनारस में आप कितने समय से रह रहे हैं? 20 सालों से। 20 साल से। 20 सालों में जो बिजली की व्यवस्थाएं हैं, मतलब कहाँ से कहाँ तक पहुँची हैं, कितना सुधार हुआ है? बिजली की व्यवस्था पहले तो बहुत लाइट कटती थी जी, है, फिर 1-2 घंटा होना शुरू हो गया, फिर उसके बाद ठीक हो गया। अब धीरे धीरे सारे जगह जैसे सोलर पैनल लग रहा है, उस हिसाब से बैकअप भी मिल रहा है सारे लोग को। बिजली की और सुधार होती जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि बनारस की सबसे बड़ी समस्या रहती थी ट्रांसफार्मर फूक जाने की, कितना कमी आया है सोलर लगने से? गर्मी के दिनों में तो अंदीना बहुत ज़्यादा ट्रांसफार्मर फूक जाते थे। अभी अब तो लोड कम पड़ने लगा है ना। अब सारा चीज सौर पैनल से हिसाब से लोड एक्टिव हो जा रहा है अपना। उस हिसाब से लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जा रहा है जी। अपना आपस में घर पर लगाइए और अपना बिजली की व्यवस्था के यूज कीजिए। इस साल ट्रांसफार्मर फूकने की घटनाएं कितनी हुई? इस साल तो हमारे मोहल्ला में एक भी नहीं हुआ। एक भी नहीं हुआ? इसका तो 3 ट्रांसफार्मर लगे, एक भी नहीं हुआ है। अच्छा इसका कारण, सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? लोड कम पड़ना जी। हाँ, विद्युत विभाग पर लोड कम पड़ रहा है, इसलिए लगभग लोग अपने घर पे खुद की बिजली खुद ही बना ले रहे हैं। तो खुद की बिजली जब खुद बना रहे हैं तो लोड कम पड़ रहा है, और इससे ट्रांसफार्मर फूक नहीं रहे हैं और आपको निर्बाध रूप से बिजली मिल रही है। अच्छा एक बात बताइए, सब्सिडी भी इसमें आती है? सब्सिडी तो सारा चीज आ गया। कितना आया? सेंट्रल की तरफ से आ गया 78,000। हाँ। और स्टेट की तरफ से 30,000 आ गया। 1,08,000। 1,08,000। एक महीने में बिजली बिल आता था 2,500 जी। 2 महीने में मीटर चार्ज क्या क्या लगा के जब 2,300 रुपया आया जी, तो बहुत कम लाया जी। हाँ, नहीं तो मीटर चार्ज ही आपका लग जाता है उसमें जी। मीटर जो चेंज हुए हैं उसके चार्ज लगे हैं, उसके बाद जो फिक्स चार्ज होते हैं वो लगे। 2 महीने का तो सब मिला जुला। 2 महीने का लगा, इसलिए उसके मामले में वो नगद है, मतलब ज़्यादा नहीं है वो। अच्छा एक बात बताइए, बिजली का बिल जो मंथली भरना होता है कितना बोझ डालता है कि हर महीने भरना ही है, टेंशन बना रहता है? हर महीने आप 2,500-3,000 रुपया जब इकट्ठा करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, और आप नहीं भर पाए तो
4 दिन के 5 दिन के बाद आपका बिजली कनेक्शन खत्म। बिजली कनेक्शन खत्म हो फिर गया। अंधेरे में रहिए। गर्मी में रहिए, सबसे बड़ी बात है। गर्मियों के दिन है तो गर्मी में रहिए, ठंडियों के दिन है तो ठंडी में रहिए। और अगर 3,000-4,000 रुपये बिजली के बिल बच रहे हैं तो उन पैसों से क्या काम हो सकता है? जैसे अगर मैं कहूँ, कुछ लोग एग्जाम्पल देते हैं, बच्चों की स्कूल की फीस हो जाती है उतने में। हाँ, तो कम बर्डन तो कम होगा ही ना। 3,000 रुपया आपको बच रहा है जी, तो 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे का तो आप समझिए कि फ्री में ही पढ़ा रहे हैं। एक बच्चे का फ्री में पढ़ा रहा है, सोलर दे देगा। हाँ, एक ऐसा कमाऊ है कि एक बच्चे का खर्च उठा। हाँ, एक बच्चे का खर्च उठा ही ले रहा है। अभी बच्चे छोटे हैं। हाँ। 3,000-2,500 रुपया बिजली ऐसे लगता है फीस। हाँ, तो भाई उसी में चला जाएगी। अब क्या बच गया। हाँ, एक अच्छी सेविंग है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है अगर देखा जाए तो। जी जी। सरकार का पहल कैसा है अगर बात की जाए? अभी तो GST भी कम हो गया है, सोलर थोड़े और सस्ते हो गए हैं। अब तो ये GST के पहले का पहल लगा हुआ है तो नहीं, जो लोग लगवाना चाहते हैं उनके लिए क्या करेंगे? लगवाने के लिए तो बहुत बढ़िया फायदेमंद चीज़ है। हाँ, हाँ, इसके बिना अब जिंदगी चल नहीं पाएगा आपका जी। सोलर के बगैर अब मुश्किल है। हाँ, इसमें एक केवल खाली दिक्कत आ जाती है कि लाइट कट जाती है तो खत्म हो जाता है। हाँ, इसमें एक व्यवस्था रहना चाहिए था कि उसके लिए भी अवेलेबल है सोलर हाइब्रिड सिस्टम। वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है और जिनके यहाँ लाइट की कटौती ज़्यादा होती, बिजली की कटौती, वो हाइब्रिड सिस्टम पे जा सकते हैं। जिनके यहाँ बिजली पर्याप्त मात्रा में रहती है और बिजली का बिल ही सबसे बड़ा टेंशन है, उसके लिए ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है। जी, यहाँ पर बिजली नगन बहुत कम जाता है, इसलिए कोई दिक्कत होता नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आन्या ग्रीन एनर्जी के बारे में आपको कहाँ से पता चला कि सोलर लगाती है? अन्य ग्रीन एनर्जी आपको हमका बताया कि हमारा फ्रेंड एक लगवाया था जी। हाँ, तो उसी से बातचीत के क्रम में पता चला कि वो भी लगाया है सोलर सिस्टम। हम कहे कहाँ लगवाए हो भाई? तो बताया, नंबर दिए आपके कंपनी का जी। वहाँ संपर्क किए, लोग आए तो चेक करके गए, फिर लगवा दिए। हाँ, कंपनी के एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय तो आपके बहुत बढ़िया है। एम्प्लॉय आपके इतने बढ़िया है कि कुछ कहना नहीं। आप ऊपर अपना लगा रहे हैं, आप नीचे बैठ के आराम से रहिए। ये नहीं कि आपका कुछ सामान इधर से उधर कर देंगे, चाहे कुछ कर देंगे, अपने में उसी में से सामान चुरा लेंगे। नहीं, जितना सामान भेजा गया कंपनी से, बाकी बचा सामान सब वहीं छोड़ के चले गए लोग कि आप अपना देख लीजिए, और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा देखा देखी 2-4 लोग और लगवा लिए जी। आपकी वजह से 3-4 लोग और लगवा लिए। हाँ। क्यों आपने सजेस्ट किया? कुछ रीजन? अच्छी क्वालिटी? रीजन क्वालिटी यहाँ और अंतर और लोगों का देखे, जिसका स्ट्रक्चर बनाने का जो फ्रेम था जी, वो सेटिस्फाइड नहीं लगा। पतले पतले रॉड में बना हुआ था, तो और जो सर्ज अरेस्टर लगा रहता है वो भी उसी पे लगाए रहते हैं। तो सब चीज़ का अलग अलग होना चाहिए। जैसे आपका देखें, मशीन के लिए अलग अर्थिंग की व्यवस्था की गई है, और आपको पैनल के लिए अलग व्यवस्था की गई है, और घर के लिए अलग व्यवस्था की गई है। मतलब सारा चीज़ का अलग अलग है कि आदमी जिससे डिफेक्ट हो उसी को बचाए केवल। नहीं तो आप कितने लोग तो उसी पर लगा दे रहे हैं जी। जो सर्ज रजिस्टर लगा दे रहे हैं तो उसमें फ्रेम पर तो लाइट आ जाएगी ही, बिजली गिरेगी तो डैमेज तो होना ही होना है। ऐसे है आपका, देखिए ये लगा है, आपका अलग से लगा है जी जी। ये लाइटिंग अरेस्टर, इसी के बारे में बात कर रहे थे। ये अलग से लगा है तो आएगा तो पहले तो ये झेल लेगा जी, नहीं तो उस पर डायरेक्ट गिरेगा तो कुछ ना कुछ तो नुकसान करेगा ही, गिरेगा। हाँ, ये अलग है, अपना अलग से व्यवस्था कर लेता है। और मशीनी रूप से छोटा छोटा है तो छोटा छोटा तो अपना अंडरग्राउंड कर लेता है। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी अर्थिंग लगी होगी, बहुत सारे लोगों की अर्थिंग तो आप नहीं देख पाए होंगे। अर्थिंग का रॉड कितना बड़ा था? ये 5-6 फीट से ऊपर था। 6 फीट से ऊपर था? मतलब आपकी हाइट से ज्यादा? हाँ, हमारे हाइट से ऊपर था। जनरली तो कैसा था? लोहे का? तांबे का था। तांबे का था, कॉपर का था। मतलब कॉपर अर्थिंग की गई। कितनी अर्थिंग हुई? 3 अर्थिंग हुई। बाकी लोग को तो देखे एक ही रहता है, एक ही अर्थिंग। हाँ, दूसरे कंपनी का हम तो देखे, इसीलिए तो कहे एक लोग लगा के चले जाते हैं, अभी कोई राय नहीं देते हैं कि कहाँ लगाने में। आपको जहाँ आप बता दीजिए वहाँ वो लगा देते हैं। जैसे आपके तरफ से हमको बताया गया है कि भैया जितना नजदीक छोटा तार रखेंगे उतना अर्थिंग का बचत रहेगा। मतलब कंपनी ने सही सजेशन। अच्छा, कंपनी विजिट किए थे कि नहीं कभी ऑफिस? हमारे मैडम गई हैं इधर। अच्छा, मैडम गई। हाँ।
अच्छा, वहाँ तो गए, रिस्पांस बहुत बढ़िया मिला, वहाँ का भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। अभी कुछ समय बीत जाएगा, जब हम आएंगे सर के पास कभी बाय द वे, तो उस टाइम पूछा जाएगा कि सर्विस कैसी रहती है, क्योंकि अभी तो नया अभी तक तो देखिए 3 महीना हो गया, लगभग 3 महीना, सर्विस तो आपको बहुत बढ़िया है। अच्छा, पेपर वर्क के लिए कहीं आना जाना पड़ा? कहीं नहीं, कहीं नहीं, सारा यही काम तो नहीं आपका, करा है? यही तो सब ऑनलाइन सब घर पर ही करवा दिए, कहीं जाना नहीं पड़ा। यहाँ तक कि मीटर कनेक्शन जो बदलने के बाद जो बिल आता है, उसके लिए भी बिजली विभाग में नहीं दौड़ना पड़ा, वो भी कंपनी करा देती हाँ, है। वो भी करवा दिया। तो आप थे सर थे जिनका अनुभव आप लोगों ने लिया। अभी हम चल के आपको सोलर पैनल का सेटअप दिखाते हैं। पैनल तो जस्ट ऊपर ही है। पैनल का अगर बात की जाए तो इसमें 550 वाट के मोनोपल हाफ कट बाइफेशियल पैनल लगे हैं। टोटल 8 पैनल लगे हुए हैं। ये 4 किलोवाट का सेटअप है और पीछे में लाइटिंग अरेस्टर है जो आकाशीय बिजली से बचाता है। और जितने भी वायरिंग हुए हैं टोटल कंडूट पाइप का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये भारतीय वेदर को काफ़ी सूट करता है। दूसरी चीज़ ये है कि वायर को खुले में छोड़ना कहीं की भी सावधान अच्छी बात नहीं है। कहते हैं कि बेवकूफ़ी से भरा फैसला है, क्योंकि वायर को खुले में छोड़ेंगे तो धूप, गर्मी, बरसात, तीनों मौसम की वजह से प्लास्टिक की कोटिंग ख़राब हो सकती है, या बंदर, चेखुर, चूहे ये सारे कुतर देंगे, तो जिससे पैनल के डीसी करंट डायरेक्ट जो आते हैं, डायरेक्ट करंट, वो अगर किसी से टच होगा तो डायरेक्ट हार्म कर सकता है। इसलिए वायरिंग, मतलब ये कह सकते हैं सोलर सिस्टम लगवाते समय वायरिंग, लाइटिंग अरेस्टर और पैनल से पैनल कनेक्ट होते समय जो MC4 का यूज़ होता है वो, और स्ट्रक्चर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और सही तरीके से सही एंगल पे। इसलिए हम आप लोगों को जब भी सजेशन देते हैं तो यही बताते हैं कि आप जब भी कोई सिस्टम लगवाइए, किसी भी कंपनी से लगवाइए, लेकिन ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपके यहाँ सेटअप कैसा लग रहा है। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का इन्वर्टर सेटअप है, जिसमें ये एक साइड में DC-DB, एक साइड में AC-DB दिख रहा होगा। ये पैनल जो DC करंट बनता है वो वायर के थ्रू DC-DB में आता है। इसमें DC SPD, DC MCB लगे हैं, जो कि पैनल में बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी, अचानक से जनरेशन होने लगा, तो उस कंडीशन में DC-DB में DC SPD डिस्ट्रॉय हो जाएगा और DC MCB गिर जाएगी, आपका इन्वर्टर सुरक्षित हो जाएगा। वही दूसरे साइड में AC-DB है जो कि ग्रिड से कनेक्टेड होता है। ग्रिड में अक्सर लाइट फ्लक्चुएट करके आती है, उस कंडीशन में आपके इन्वर्टर पे कोई हार्म ना पहुंचे, इसलिए इसमें भी AC SPD, AC MCB लगे हैं। SPD डिस्ट्रॉय कर देगी और MCB गिर जाएगी, जिससे आपका इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाए। बीच में हमारा अन्य ग्रीन एनर्जी का इन्वर्टर है, जिसका काम होता है पैनल से बने DC करंट को AC करंट में कन्वर्ट करना और आपके घरों के लिए सप्लाई देना। और जो भी एक्स्ट्रा बिजली होगी नेट मीटर के थ्रू आपके ग्रिड में चला जाएगा, जो आपके बिजली बिल में कैलकुलेट होकर आएगा, और यहीं से आता है आपका जादुई बिल, जिसमें बिजली के बिल 80% तक कम होके आपके पास आते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि मतलब हम और सर ने बातचीत की, जिसमें सर ने अपना अनुभव दिया और आपको पूरा पैनल सेटअप भी दिखाया। इसी तरह की जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है, और जो लोग सिस्टम लगवाना चाहते हैं उनको सही सेटअप और सही डिज़ाइन के बारे में पता चले। धन्यवाद। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं, और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।